हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग अध्ययन करेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सीमा और सततता। आज आपकी हेडिंग है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। कैसे हम लिमिट को इवैल्यूएट करते हैं, निकालते हैं। इसके मुख्यतः 3 पार्ट हैं। पहला है एल्जेब्रिक लिमिट्स, बीजगणितीय सीमा इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो त्रिकोणमिति के फॉर्म में होंगे, उनका लिमिट कैसे निकाला जाएगा इसका अध्ययन करेंगे। तीसरा है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। जैसे इसका एग्जांपल e⁻x एक्सपोनेंशियल का कहीं लॉग है, उसका लिमिट कैसे हम लोग निकालेंगे। यही मुख्यतः 3 आपको क्लास 11th में अध्ययन करना है। अब देखिए पहले तो इसके पार्ट को समझ लें। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बीजगणितीय सीमा कैसे निकालेंगे उसका प्रोसेस जानेंगे, कैसे निकालते हैं। दूसरा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, त्रिकोणमिति जो सीमा है कैसे निकालते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। फिर तीसरा है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। एक्सपोनेंशियल को हिंदी में कहते हैं चरघातांकी, और लॉगरिथम को जानते ही हैं, लघुगणक कहते हैं। उसका लिमिट कैसे निकालेंगे। अब देखिए एल्जेब्रिक लिमिट्स को मुख्यतः जो है, जो आपको इंटरमीडिएट में अध्ययन करना है, यही 4 मुख्यतः विधियां आपको बताई जाएंगी। तो एल्जेब्रिक लिमिट्स के अंतर्गत पहला है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे हम सीधे जो है उसका जो प्रतिस्थापन करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका हम फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड करके सिंपलीफाई करते हैं, फिर उसका हम लिमिट निकालते हैं। तीसरा है रेशनलाइजेशन मेथड। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका हमको परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने के बाद हम उसका जो है कि हम लिमिट निकालते हैं। चौथा है मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट्स व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें x जो है अग्रसर होगा कहाँ, इन्फिनिटी की तरफ, तो उसका लगाने का क्या प्रोसेस है, इसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि यही विधियां जो है आपको प्रश्नावली में काम करेंगी। यह जो मुख्यतः जो 4 विधियां आपकी हैं, इसी विधियों को आप समझ लेंगे। इस पर हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल आपको समझा देंगे, और इस एक एक एग्जाम्पल को समझने का अभिप्राय है कि आप जितने भी प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं, इन्हीं 4 पार्ट को अगर आप समझ लिए तो आप सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले पार्ट को देखा जाए। पहले तो अभी अध्ययन करेंगे, इसमें 3 पार्ट है, जिसमें पहले पार्ट के अंतर्गत 4 विधियां हैं। एल्जेब्रिक जो लिमिट्स है उसकी मुख्यतः 4 विधियां हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो लगाने की प्रक्रिया क्या होगी। आइए पहले को समझते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, देखते ही आंसर आ जाता है, केवल मान रखना है। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर केवल मान रखना। अब यहाँ पर 0 भी आ जाएगा न्यूमरेटर में, अंश में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब आइए इसको सॉल्व किया जाए। यही पहला मेथड बताएंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यह क्या हो जाएगा, 2 इंटू डायरेक्ट x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 1 हो गया, प्लस क्या हो गया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसका मान क्या आ जाएगा आपका, जब इसमें रख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, तो अब इसका मान क्या आ जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, इसमें डायरेक्ट रख देंगे, क्योंकि जब लिमिट का मान रखते हैं x टेंड्स टू 1 में 1 पुट कर देंगे तो डायरेक्ट इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए 2 और 3 5 क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। हम सेकेंड लाइन लिख रहे हैं, पहली लाइन यहाँ पर है, सेकेंड लाइन अब इसका डायरेक्ट आपने लिमिट रख दिया है, क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ लिखा नहीं तो 1 ही होता है, तो बस डिनोमिनेटर से बचना रहता है।
तो यहाँ डिनोमिनेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए दूसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए लिमिट x टेंस टू 0 cos ऑफ x अपॉन 2 प्लस साइन x। अब इसमें भी देखिए cos का मान 0 रख दीजिए। सेकंड लाइन में लिखने जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा आपका cos 0 2 प्लस साइन 0। अब यहाँ पर x टेंस टू 0 है, अगर लिमिट का मान रख देंगे तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। 2 प्लस साइन 0 का मान 0, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अब यही है आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आइए दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब दूसरे पार्ट को हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड लिमिट x टेंड्स टू 3, चाहे लिखिए x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब यह लिखा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। लिमिट क्यों करेंगे, अब देखिए x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो 4 ऋण 4 0 हो गया, नीचे भी 0, तो अनिर्धार्य रूप 0/0 अनिर्धार्य रूप। तो हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं। अब ध्यान दीजिए इसका तभी जो है कि हम सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है डिनोमिनेटर का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 इसका जो है क्रांतिक बिंदु होगा, क्रिटिकल पॉइंट। इसी क्रिटिकल पॉइंट पर फलन के व्यवहार में क्या होता है परिवर्तन होता है। इसी पर क्या होगा अनडिफाइंड होगा, तो इसी से बचना है। तो जब कैंसिल आउट तभी कर सकते हैं जब x इज नॉट इक्वल टू 2। आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि इसको कैंसिल आउट कब कर सकते हैं, तो आप कहिएगा जब व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। यह याद रखिएगा क्योंकि 2 ही क्या है इसको अनडिफाइंड करेगा। तो अब चलिए इसका जो है कि गुणनखंड कर देते हैं। x टेंड्स टू 2 x माइनस 2। आप फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो x माइनस 2 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। इसी की मैं बात कर रहा था कि x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल कब होगा, कोई क्वेश्चन करेगा तो यही कहना है जब x का मान 2 के बराबर नहीं होगा। x का मान 2 के बराबर होगा तो वह कैंसिल आउट नहीं, क्योंकि अनिर्धार्य रूप हो जाएगा। जो आपको प्रीवियस वीडियो में 7 अनिर्धार्य रूप मुख्यतः बताए गए थे, तो उसमें 0/0 एक अनिर्धार्य रूप है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाए, ETC। तो x इज नॉट इक्वल टू 2 होगा तो यह कैंसिल हो गया। अब लिमिट का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, इसका मान क्या हो गया 4 हो गया। तो हम तो हमारा आंसर तो यही 4 आता है, लेकिन लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या यह एक्यूरेट वैल्यू है, तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन किया तो इसका मान ऐसे हो सकता है 3.99, जितना 9 लिख सकते हैं, चाहे 4.00 इन्फिनिटी 1, लेकिन एक्यूरेट 4 नहीं होगा, लगभग बराबर होगा। यह वैल्यू और यह वैल्यू में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं, नगण्य अंतर है, तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो आप दूसरा मेथड भी पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे हम गुणनखंड करके, जैसे यह देखिए एक फलन f(x) है और यह एक फलन क्या है, इसको ऐसे कर लीजिए gx है। एक फलन f(x) है, एक gx है। तो अब क्या करेंगे गुणनखंड के माध्यम से क्या करेंगे, इसका जो है गुणनखंड कर लिए, एक वर्गांतर बना, वर्गांतर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसे कैंसिल आउट कर लिए। कोई कहेगा कैंसिल कब होगा जब x इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, याद रखिएगा, और शून्य हो जाए तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। अब आपके और दो मुख्य पार्ट है, एक रेशनलाइजेशन मेथड है और चौथा है मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट्स व्हेन x टेंड्स टू क्या हो इन्फिनिटी हो। तो यह दो जो एग्जाम्पल आपको बताए हैं,
इस पर प्रश्नावली के कई सवाल जो है आप लगा सकते हैं। देखिए मैथ में प्रक्रिया तो सेम होता है, एक समझ गए इस पर बहुत से सवाल आप सॉल्व करेंगे। केवल मैं एक एक एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रश्नावली लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही जो है मुख्यतः 4 विधियाँ आप जानते हैं तो आप प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से तीसरे और चौथे पार्ट को मैं बताऊंगा। तीसरा पार्ट क्या है आपका, रेशनलाइजेशन मेथड, परिमेयकरण करके कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। आपको यही 2 पार्ट बताना है, रेशनलाइजेशन मेथड और जो है कि लास्ट है आपका व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यदि जो है x जो है इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर होगा तो उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपको सब 4 पार्ट है, किसका चल रहा है, एल्जेब्रिक लिमिट्स के, यही जो है कि आपको अध्ययन करना है। तो यह सब विधियां हैं सॉल्व करने की। तो एक एक आपको हम एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। आइए रेशनलाइजेशन मेथड, परिमेयकरण कैसे करके हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएं। लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 + x - √2 अपान x। अब देखिए अगर x का मान 0 रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा, √2 + 0, तो क्या होगा, √2 हो गया। √2 में से √2 माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर में अंश में क्या आएगा, 0, और डिनोमिनेटर में x का मान 0 रख दीजिए तो 0 अपान क्या हो गया, 0, जो हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, अनिर्धार्य रूप है। तो अब इससे बचने के लिए क्या है, अब यह कर्णीगत राशि है तो इसके कॉन्जुगेट से, इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 + x - √2, अब इसी के कॉन्जुगेट से, इसी के संयुग्मी से, अब यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस लगाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो है कि हमको कर्णी हटाना है। तो कर्णी कैसे हटेगा, अब एक कोष्टक में a + b रहेगा, एक कोष्टक में a - b, a² - b², जब वर्ग होगा तो कर्णी हट जाएगी, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 + x, अब यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस √2। अब जिसका हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए हैं, न्यूमरेटर में उसी से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, √2 + x + √2। अब देखिए a - b, a + b, a² - b², तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इसका वर्ग करेंगे तो कर्णी हट जाएगी तो 2 + x हो गया, तो 2 + x, अब माइनस √2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया, अपान x ब्रैकेट में √2 + x + क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर में, अंश में, तो ऊपर क्या बचेगा, x बचेगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, न्यूमरेटर में x अपान x ब्रैकेट में लिखेंगे √2 + x + √2। अब देखिए x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अब x का मान 0 पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 अपान √2 + 0 + √2। जहां पर x दिखाई देगा वहां 0 पुट कर देंगे, तो 1 अपान √2 + 0, तो ये √2 हो गया या √2, ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 1 अपान 2 √2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए स्टार्टिंग में जब x की वैल्यू 0 रख रहे थे यहाँ पर,
तो 0/0 आ रहा था। इसी से बचना है तो इसका हमने क्या किया, परिमेयकरण कर दिया, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और क्या हुआ लास्ट में, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल हो गया और उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 या समथिंग है, x की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो आपका आंसर क्या हो गया, 1/2 √2। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसका हम परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने से यह होता है कि इसकी कड़ी क्या हो जाएगी, आपकी हट जाएगी। a² - b² का फार्मूला बनेगा, क्योंकि a माइनस बी है तो एक कोष्टक में a प्लस बी बनेगा, तो a² - b² होगा तो कड़ी हट जाएगी। अब आइए चौथे टाइप जो आपका फोर्थ पार्ट है, मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग लिमिट्स व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यदि x इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सामने है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax² + bx + c अपॉन dx² + ex + f। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी दिखाई देंगे तो अब इसको ऐसे सॉल्व, यही मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि इतना ही में हमको सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे जो अधिकतम घातांक है कॉमन आउट करेंगे अंश और हर में। तो चलिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² जो अधिकतम घातांक है इसमें कॉमन आउट करेंगे तो x² निकलेगा यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर a होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा b अपान क्या लिखेंगे, x लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे c अपान x² अपान डिनोमिनेटर में भी x² कॉमन आउट करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे d प्लस e अपान x प्लस क्या लिखेंगे f अपान x²। अब देखिए इसको लगाने का यही तरीका है कि जो अधिकतम घातांक होगी उसको कॉमन आउट करते हैं और उसके बाद इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए बहुत आसान है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, समझिए लिमिट क्या है क्वेश्चन में, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब देखिए अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि 1/इन्फिनिटी का मान क्या होता है, 0 होता है, आपको क्लास में बताया गया था 1/इन्फिनिटी का मान क्या होगा, 0 होगा। 0 नहीं होता है, 0 की तरफ अग्रसर होगा। तो इसीलिए जो है जो अधिकतम घातांक है उसको कॉमन आउट करते हैं, इसलिए करते हैं कि अपान में x आएगा तो यदि x टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर होगा तो यह भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, सभी जिसके अपान में x से सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपका बचेगा क्या, बचने वाला यह है a और d, तो सभी 0 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर a/d इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बस याद रखिएगा जो अधिकतम घातांक है उसको बाहर कर लेंगे और अपान में x चला जाएगा तो वह अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो 1/x टेंड्स टू क्या होगा, अग्रसर कहाँ होगा, 0 की तरफ अग्रसर होगा। आइए आपकी नेक्स्ट हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण प्रसार, यही लास्ट आपका टॉपिक है। इसके बाद आपको हम प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन, हेडिंग है सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन, कुछ महत्वपूर्ण विस्तार। तो इसमें देखिए अभी तो मैं कुछ ही लिखा, अभी भी कुछ लिखे जा सकते हैं, लेकिन 19 में टोटल लिखा हूँ एक्सपेंशन, और भी 10-15 मैं चाहता तो और भी लिख सकता था, लेकिन केवल मैं जो मुख्य जो आपको ज़रूरत है केवल इंटरमीडिएट के लिए वही मैं मुख्य कुछ बिंदुओं को रखा हूँ। तो पहला क्या है, यह बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, द्विपद प्रमेय। 1 + x⁴n का विस्तार आपको बताया गया था, 1 + nx/(1) + nn-1/(2) इंटू x² डॉटेड लाइन। फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। आपको बताया गया था डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, क्रम गुणित की परिभाषा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को
क्रम गुणित कहते हैं। आपको जब हम परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल बताया गया था, क्रम गुणित की परिभाषा। तो पहला नंबर क्या है, यह बाइनोमियल थियरम का यह एक्सपेंशन है, द्विपद प्रमेय पढ़े ही है। e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल है, इसका विस्तार होता है 1 + x अपान फैक्टोरियल 1 + x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 समथिंग। जब आप प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें यह महत्वपूर्ण प्रसार आपका हेल्प करेंगे, इसीलिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रसार हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी तरह e टू द पावर -x का 1 - x अपान फैक्टोरियल 1 + x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 डॉटेड लाइन समथिंग। a टू द पावर x का होता है 1 + x लागे अपान फैक्टोरियल 1 + x लागे होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस डॉटेड लाइन। ऐसे ही log 1 + x का होता है x - x स्क्वायर अपान 2 + x क्यूब अपान 3 - x टू द पावर 4 अपान 4। इसमें फैक्टोरियल इसके डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, याद रखिएगा। जब log 1 + x का विस्तार करेंगे, log 1 - x का विस्तार करेंगे तो सभी माइनस में लिखना है। यह जो ऊपर लिखे हैं वही यह भी है, केवल टोटल इसमें माइनस लगा देना है। साइन x का विस्तार क्या होता है, x - x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 + x टू द पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस डॉटेड लाइन। cos x का होता है 1 - x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 + x टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस डॉटेड लाइन इन्फिनिटी। ऐसे ही tan x का विस्तार है। यह जो है कि जब आप बीएससी में जाएंगे, बीएससी पार्ट 1 में, तो मैक्लारेंस थियरम है। मैक्लारेंस थियरम के माध्यम से साइन x का यह जो विस्तार है, cos x का विस्तार है, tan x का विस्तार है, यह सब सिद्ध किया जाता है। लेकिन विद्यालय खुलेगा तो मैं जितने भी यह महत्वपूर्ण प्रसार हैं मैं सबका जो है निगमन करूंगा कि साइन x का मान ऐसे कैसे आ रहा है, साइन x का मान x - x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 कैसे आ रहा है, यह मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको मैं मैक्लारेंस थियरम पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैक्लारेंस थियरम आप जब समझ लेंगे तो साइन x, cos x, tan x का विस्तार भी आप सिद्ध कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि साइन x का विस्तार कैसे आता है। यह बीएससी में है, लेकिन उसके बाद भी विद्यालय जब भी खुलेगा तो मैं जो है महत्वपूर्ण जो प्रसार है इसका एक का निगमन कर दूंगा, और जो बाकी रहेगा आप खुद लगाइएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अब ऐसे ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x = 1। इसी का उल्टा करेंगे, x अपान साइन x, तब भी 1 आएगा। तो यह देखिए साइन x अपान x इसी से निकला है। अब साइन x का यहाँ विस्तार करेंगे, थोड़ा सा मौखिक समझिए। x - x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 + x 5 अपान फैक्टोरियल 5 ऐसे करेंगे। x को कॉमन आउट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और 1 उधर -1 कट जाएगा, तो जो बचेगा वही क्या होगा, और शेष तो 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो मुख्य रूप से लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x = 1 तभी सिद्ध कर सकते हैं जब यह साइन x का मान आप जानते रहेंगे कि x - x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 होता है, x टू द पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 होता है। तो जब भी विद्यालय खुलेगा तो मैक्लारेंस थियरम जो बीएससी में पढ़ाया जाता है तो उसको मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद साइन x का मान कैसे आता है इसका मैं निगमन करूंगा। तो आप इतना जो है कि आप लोग जितने महत्वपूर्ण प्रसार है इसको आप याद कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं प्रश्नावली शुरू करूंगा।